नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा के ठेकेदारों को बना दिया टिचकुले। 11 तारीख से पहले किया जाएगा कांगड़ा ठेकेदार संघर्ष समिति का गठन। रविवार को जिला मुख्यालय धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए जिला कांगड़ा के ठेकेदारों ने कहा कि जिला कांगड़ा के सभी ठेकेदारों ने ये निर्णय लिया है कि आने वाली 11 तारीख से पहले कांगड़ा ठेकेदार संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा। ठेकेदार गोल्डी चौधरी ने कहा कि गठन के दौरान समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को भी बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जो प्रदेश की हालत है, खासकर ठेकेदारों की हालत काफी दयनीय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी में काम के लिए बजट नहीं आ रहा है, जिस कारण ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो पा रही है, जो एक गंभीर विषय बन गया है। उन्होंने बताया कि अगर जिला कांगड़ा की बात की जाए तो करोड़ों रुपए पेंडिंग ठेकेदारों के विभिन्न विभागों में पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा के विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से काम तो करवा लिए हैं, लेकिन अब ठेकेदारों के देने के लिए पैसे विभाग के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि लगभग 500 करोड़ की पेमेंट सभी विभागों द्वारा ठेकेदारों की जानी बाकी है। उन्होंने कहा कि कई ठेकेदारों ने बैंक से लोन लिए हैं और कई ठेकेदार गोल्ड लोन लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को पैसे न मिल पाने के कारण कई ठेकेदार बैंक में डिफॉल्टर भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी ठेकेदारों को टिचकुले बनाकर रख दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील करते हुए कहा कि जिला कांगड़ा की सभी ठेकेदारों की पेमेंट की जाए, नहीं तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन के दौरान पुतले भी जलाए जाएंगे और चक्का भी जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के कांग्रेस के सभी कद्दावर नेताओं से मुलाकात की जाएगी और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया जाएगा। विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने 4 दिन पहले हमारा एक शांति पूर्वक तरीके से हमने जो ज्ञापन है वो माननीय डीसी साहब के माध्यम से सीएम साहब को भी दिया और पीडब्ल्यूडी हमने चीफ साहब को भी दिया और आईपीएच के चीफ साहब को भी दिया, और आपने वो बड़ी प्रमुखता से हमें हाईलाइट किया। इसके लिए भी मैं आप सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो हमारे साथ जितने भी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ये ठेकेदार आए हुए हैं ये अलग अलग विचारधाराओं से हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारा राजनीति में कोई भी लेना देना हमारे जो ठेकेदार बैठे हैं इनका नहीं है। ये हम अपनी तरफ से जो हमारे मुद्दे हैं वो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम सभी ने जो आपस में एक सलाह ली है, सभी विधानसभाओं के जो ठेकेदारों से सलाह लेकर हम बहुत जल्दी 11 तारीख से पहले कांगड़ा ठेकेदार संघर्ष समिति का गठन करेंगे और 11 तारीख को उसका हम विस्तारीकरण करेंगे, जिनके माध्यम से हम जो है ठेकेदारों की डिमांडों को जो है आगे उठाएं। और मैं मीडिया को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज जो प्रदेश की हालत है, और ख़ास के मैं ठेकेदारों की बात करूँगा, हम ठेकेदारों की हालत बड़ी ही दयनीय हो चुकी है। मैं आपको बताऊँगा कि एक एलओसी जो है, जो बजट, एलओसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि ट्रेजरी को दिया जाता है सरकार की तरफ से कि इस काम के लिए इतना बजट है, और हमारे एक्सीएन साहब जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग ठेकेदारों के बिल वहाँ पे भेजते हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ट्रेजरियों में बजट भी आ रहा है, एलओसी भी आ रही है, पर फिर भी ठेकेदारों का जो है पेमेंटें नहीं हो रही हैं। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, आज मैं कांगड़ा सर्कल की बात करूँगा। यहाँ पे हमारे जो 7 डिवीज़न पीडब्ल्यूडी के हैं और आईपीएच के हैं, उनमें से करोड़ों की पेंडेंसी हमारे ठेकेदारों के, मतलब कुछ हेड जो हैं, चाहे वो रेस्टोरेशन है, रेन डैमेजेस हैं, चाहे जल जीवन मिशन है, चाहे पीडब्ल्यूडी के अनेक हेड है, जिनमें से कि हमसे जो भी अधिकारी हैं वो काम करवा चुके हैं, पर उन हेडों में पैसे ही नहीं हैं। तो लगभग करोड़ों की पेंडेंसी जो वहाँ पे पड़ी है। हमने मोटा जो हमारे आंकड़े हैं कि लगभग अभी इन 7 डिवीज़नों की हम बात करेंगे तो 500 करोड़ के लगभग पेंडेंसी ठेकेदारों की इन डिवीज़नों में पड़ी है। अब हम ठेकेदारों ने, तो आपको पता है कई ठेकेदार बेचारे हमारे ऐसे हैं, लोन लिए हुए हैं बैंकों से, कईयों ने गोल्ड लोन लिए हुए हैं, कई लोगों ने पर्सनल लोन लिए हुए हैं, 14-15% से पैसे हमने लोन लिए हुए हैं।
हमने लिमिटें बनाई हुई हैं, जो कि हम सभी जो हैं धीरे धीरे बैंकों में ठेकेदार हम डिफ़ाल्टर हो रहे हैं। हमारी पेमेंटें कर दें, नहीं तो 11 तारीख को हमारी जो संघर्ष समिति है उसका हम गठन भी करेंगे और उसी दिन हम डिसाइड करेंगे कि हम ठेकेदार जो है वो सड़कों पे उतरेंगे और उसकी जिम्मेवारी फिर चाहे हमें सरकार के पुतले भी जलाने पड़े। जिला कांगड़ा के कद्दावर नेता हैं, चाहे चौधरी चंद्र कुमार जी हों, चाहे केवल सिंह पठानिया जी हों, चाहे RS वाली जी हों, चाहे हमारे आशीष बुटेल जी हों, हम इन सभी नेताओं से भी मिलेंगे और इनके माध्यम से भी हम गुजारिश करेंगे कि ट्रेजरियों को कृपया आप फाइनेंस जो है वो आदरणीय CM साहब के पास है, तो कृपया ये नेता जो हैं ये भी हमारी जो मांगे हैं उनको CM तक पहुंचाएं, वो भी हमारी मांगे रखें। बुचका भरिया सरकारां दा कहने बेड़ा गर्क ठेकेदारां दा, तो उन्होंने जो भी है अपने जो सैलरियां तो बढ़ा ली, पर हम लोग बेचारे सड़कों पे हैं। 25 करोड़ के टोकन PWD, लगभग 25 करोड़ के जो टोकन है वो PWD के ट्रेजरी में पड़े हुए हैं और लगभग 15 करोड़ के टोकन वो IPH के हैं। मैं सिर्फ 2 डिपार्टमेंटों की बात कर रहा हूँ। 40 करोड़ के टोकन जो है वो ट्रेजरी में पड़े हुए हैं, पर वो पास नहीं हो रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही है कि बजट आया हुआ है, पैसे ट्रेजरी में जमा, मतलब मैं फिर बोलूँगा LOC जो जमा करवाई हुई है, फिर भी ट्रेजरियों से पेमेंट क्यों नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं प्रदेश में एक पिक एंड चूज का जो फार्मूला ये सरकार क्यों अपना रही है। देरा में पेमेंटें हो रही है, नदौड़ में पेमेंटें हो रही हैं, रोली में पेमेंटें हो रही हैं, इंदौरा में पेमेंटें हो रही हैं, शिमला में पेमेंटें हो रही हैं, मंडी में पेमेंटें हो रही हैं, हर एक जगह पेमेंटें हो रही हैं, पर कांगड़ा से भेदभाव क्यों। और आपसे सबसे बड़ी गुजारिश मैं सर आपसे भी करूंगा कि कृपया जो भी मंत्री या विधायक यहाँ पे आते हैं, आप भी कृपया हमारे लिए उनसे जरूर पूछें कि कांगड़ा के ठेकेदार सड़कों पे क्यों हैं। सर मैं आपसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा। तो यही जो हमारे विशेष मुद्दे थे, बाकी हम 11 तारीख को मीटिंग करेंगे, उसमें हम आपसे पूरी बात करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।